Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बाकी राज्य की खबरें आपको दिखाते हैं राज्य 2020 में। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा हिंदी बनाम मराठी का विवाद। मुंबई के मीरा रोड इलाके में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। पुलिस की इजाजत के बिना एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मराठी स्वाभिमान मोर्चा निकाला। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। नागपुर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। कुत्तों से बचने की कोशिश में छठी मंजिल से गिरा मासूम, मौके पर मौत हो गई। मध्य प्रदेश के रतलाम में मुहर्रम जुलूस में हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाने पर बवाल। थाने के बाहर प्रदर्शन के बाद एक्शन में आई है पुलिस की टीम। वीडियो के आधार पर 4 लोग गिरफ्तार। जबलपुर से हैरान करने वाली तस्वीर। गांव में सड़क न होने से गर्भवती महिला तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस। स्ट्रेचर पर लाद कर पैदल ही अस्पताल ले गए घर वाले। फिर डबल मर्डर से दिल्ली सिविल लाइन थाना इलाके में 22 साल की लड़की और 6 महीने की बच्ची की हत्या। लड़की के फरार बॉयफ्रेंड पर हत्या का शक। दिल्ली में आजादपुर टर्मिनल के पास कई राउंड फायरिंग से हड़कंप मच गया। एक नाबालिग को गोली लगी, हालात गंभीर है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली के नजफगढ़ के नगली इलाके में प्रेमी प्रेमिका का शव मिलने से सनसनी मची। प्रेम प्रसंग में दोनों को खुदकुशी करने की आशंका। दिल्ली में फर्जी ईडी अधिकारी बनकर के ठगी हुई है। चाणक्यपुरी में 5 स्टार होटल में कार शोरूम मैनेजर से 30 लाख रुपए ठगे। दोनों आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के 5 स्टार होटल में भाई बहन से मारपीट। होटल के बाउंसर पर आरोप। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। गुजरात के सूरत की ज्वेलरी शोरूम में लाखों की लूट हुई। विरोध करने पर शोरूम मालिक की गोली मारकर हत्या। फरार चारों बदमाश की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम आए श्रद्धालुओं के साथ बड़ा हादसा हुआ। ढाबे की दीवार गिरने से एक महिला की मौत, 11 जख्मी। असम के धुबरी में बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर गांव वालों की लाठी डंडों से हमला। जेसीबी भी तोड़ दी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में नॉन टीचिंग स्टाफ का प्रदर्शन। नौकरी की मांग को लेकर के ममता सरकार के खिलाफ मार्च। पंजाब में बढ़ते अपराध के बीच एक्शन में है पुलिस की टीम। अमृतसर में पंजाब पुलिस और गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह के बीच मुठभेड़ हुई। पंजाब के जालंधर में बड़ी लापरवाही। 51 सीटों वाली बस पर 80 बच्चों के होने पर बवाल हुआ। सरकारी स्कूल बस का नंबर भी फर्जी निकला। पुलिस ने चालान काटा। केरल में खदान में चट्टान गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। कई लापता लोगों की तलाश जारी। बेंगलुरु में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक ने दूसरी बाइक को टक्कर मारी। हादसे में दोनों बाइक सवार की मौत हो गई। मनमोहन सामल फिर बने ओडिशा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। निर्विरोध निर्वाचित होने पर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बधाई दी। केरल में राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। यूनिवर्सिटी के भगवाकरण को लेकर के विरोध हुआ। पुलिस ने एसएफआई सदस्य को हिरासत में लिया। और अब आपको दिखाते हैं ग्लोबल वर्ल्ड से जुड़ी हुई 20 बड़ी खबरें दुनिया 2020 में। पाकिस्तान के बाद इजराइल में भी ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। नेतन्याहू बोले नफरती दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति शांति के दूत बनकर सामने आए। व्हाइट हाउस में इजरायली पीएम की डोनाल्ड ट्रंप से हुई मुलाकात। गाजा में संभावित सीजफायर के प्लान पर चर्चा हुई। ट्रंप ने मीटिंग पर नेतन्याहू बोले अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के मुद्दे पर बात हुई है। हम मिडिल ईस्ट में शांति के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाक के बीच जंग रुकवाने को फिर से किया दावा। बोले कि मैंने दोनों देश के बीच न्यूक्लियर वॉर रुकवाया। नेतन्याहू के अमेरिका दौरे के बीच गाजा में इजरायली सैनिकों के काफिले पर हमला। विस्फोट में 5 जवानों की मौत। विस्फोट के बाद इजरायली सेना का गाजा पर फिर से हमला। एयर स्ट्राइक में 18 फिलिस्तीनियों की मौत। दक्षिणी गाजा के राहत कैंप में भी इजरायली सेना ने बमबारी की। 18 आम नागरिकों की मौत हो गई। ट्रंप की धमकी पर ब्रिक्स का पलटवार। कहा कि अगर अमेरिका हम पर 10% टैरिफ लगाएगा तो हम सब मिलकर उस पर टैक्स लगाएंगे। ट्रेड वॉर के बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी राहत दी है। डेडलाइन को 9 जुलाई से बढ़ा करके 1 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया। स्लोवाकिया के पूर्व पीएम की हत्या मामले में कोर्ट का फैसला। आरोपी शख्स पर आतंकवाद के तहत केस चलाने का ऐलान। विवादों के बीच थाईलैंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, जहां पर कैसीनो के वैध करार देने वाला बिल खारिज किया गया। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पास। मानव विरोध हमले को लेकर के जताई चिंता। अमेरिका के टेक्सास में कुदरती आपदा का कहर देखने को मिला। बाढ़ बारिश के चलते 104 लोगों की मौत हुई। समर कैंप में लापता हुए सभी 27 लोग मारे गए हैं। कई लोगों की डेड बॉडी की अब भी तलाश है। ताइवान के बाद चीन में भी जनाजा तूफान की दस्तक से खतरा बढ़ा। कई शहर में भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट। यूरोपीय देश बाल्कन में भी तूफान ने मचाई तबाही। कई गाड़ियां और घरों को पहुंचा नुकसान। नेपाल में सैलाब ने चीन को जोड़ने वाला रास्ता बहा। 18 आम नागरिक लापता हुए। स्पेन के जंगलों में लगी भीषण आग। तबाही मची। 20,000 एकड़ से ज्यादा जमीन जलकर खाक। मिस्र के काहिरा में टेलीकॉम बिल्डिंग में लगी आग। हादसे में 4 लोगों की मौत। और स्पेन में बुल रेसिंग के दौरान बड़ा हादसा हुआ। 7 लोगों को सांड की टक्कर लगने से मामूली चोट आई।